ड्रामा सीरियल उम्मे ऐशा की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आखिरकार जो ऐशा के सामने सब कुछ खुलकर आ जाता है कि आसमीर ने ही मेरे वालिद को मारा था, आसमीर की ही वजह से मेरे वालिद की डेथ हो चुकी है। तो ऐशा के दिल में इतनी ज़्यादा नफ़रत पैदा हो जाती है कि इसे जहाँ से जाने का जो प्रोग्राम बनाती है, लेकिन किसी भी तरह से आसमीर इसके पास आता है, इसे समझाने की कोशिश करता है कि जो कुछ भी होना था वो हो चुका है, प्लीज़ आप मुझे माफ़ करें। लेकिन ऐशा किसी किस्म की कोई भी बात नहीं सुनती और घर छोड़कर चली जाती। अगर ऐशा जहाँ पर तलाक की डिमांड करेगी तो क्या आसमीर जो होगा ये ऐशा को तलाक दे देगा? ऐशा मिन्नतें तले करेगा और समझाने की कोशिश करेगा। आने वाले के साथ में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि नौशीन बेगम जो होती है ऐसे इमाम के पास आती है, आकर बात करती है, इससे कहती है कि देखो कि तुम ऐशा की मेरी बात मानो तो उसके क्लोज ना हुआ करो, तुम उसकी तरह बन जाओगी और मामला जो होगा ये गड़बड़ हो जाएगा। ये बातें जब माहम सुनती है तो ये नौशीन बेगम को जवाब देती। अब नौशीन बेगम अपने हिसाब से बात कर रही होती है, वो ये समझ रही होती है कि किसी किस्म का कुछ भी नहीं पता यहाँ पर जो वो महम को, लेकिन महम कहती कि काश कि मैं उसकी तरह बन जाती, उसकी तरह हो जाती तो कभी भी मैं ऐसा की हरकतें ना करती, मुझे चाल चलने का पता ना होता, मैं किसी के लिए बारे में गलत ना सोचती, मैं अपने दिल में मुनाफकत ना रखती और किसी के घर को बर्बाद ना करती। जब इस तरह की तांसकारी होती है ना तो नौशीन बेगम जो होती है ये तान सारे के सारे समझ जाती है, लेकिन ये अब इतनी ढीठ बन चुकी है कि ये किसी किस्म की कोई भी बहस नहीं करेगी और किसी किस्म का कोई भी ऐसी बात नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ ड्रामे करेगी और कहेगी कि देखो मैं आपके बारे में अच्छा सोच रही हूँ तो आप अपने बारे में अच्छा सोचें, आगे आपकी अपनी मर्जी है, मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं होगा। लेकिन आगे से जो महम होगी ये कर देगी इनकार और कहेगी कि देखें छोड़ें इस बात को, मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहती और आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप इस टॉपिक पे बात मत कर, हमेशा के लिए सब कुछ भूल जाए। बस बेहतर यही होगा कि ऐशा के घर को अब बर्बाद मत करें। नौशीन बेगम को समझ तक नहीं आएगी कि वो अब करे तो करे क्या, क्योंकि इसने कुछ और सोचा था, लेकिन इसका सारा का सारा जो प्लान है इसे मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाता है। जब ऐशा के सामने सब कुछ खुलकर आ जाता है तो आसमीर जो होता है इसके सामने फर्श के ऊपर बैठ जाता है, इसके आगे हाथ जोड़ता है और कहता है कि जो कुछ भी होना था वो हो चुका है, मैं मानता हूँ कि ये सब कुछ गलत हुआ है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इल्तिजा करना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, आपके बाप का कातिल मैं ही हूँ, मेरी वजह से सब कुछ हुआ है। तो जब ये बातें ऐशा सुनती है तो ऐशा की आंखों के अंदर बेइंतहा आंसू जा रहे होते हैं और ये अजमीर को कहती कि अजमीर मैंने तो आपके ऊपर बड़ा यकीन किया था, मैंने ये सोचा था कि तुम कभी भी ऐसा नहीं करोगे, लेकिन तुम इस हद तक जा सकते हो, ये चीज़ें मैंने कभी भी नहीं सोची थी। अगर तुम उस वक़्त छोड़कर ना जाते मेरे वालिद को तो आज मेरा वालिद यहाँ पर हमारे साथ मौजूद होता और हमारे साथ बातें करता, लेकिन तुम्हारी ये सोच की वजह से, तुम्हारी इस घटिया हरकतों की वजह से आज वालिद जो है वो हमें छोड़कर जा चुका है, तुम उसे अपने साथ लेकर जाते तो कभी भी ऐसा ना होता। ये बातें जब अजमीर सुनता है तो इसे ऐसा कुछ जवाब देगा, समझाने की कोशिश करेगा, इससे कहेगा कि मैं मानता हूँ कि ये सब कुछ मुझसे गलत हुआ है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन प्लीज़ आप किसी भी तरह से मेरी बात को समझे, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि सब कुछ बेहतर हो जाएगा, आपकी वजह से ही आप नाराज़ होगी तो मुझे बिल्कुल भी सुकून नहीं मिलेगा। तो आगे से जो ऐसा होगी इसे कर देगी इनकार और कहेगी कि आपको सुकून मिले या ना मिले इससे मुझे किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने ये डिसीजन ले लिया है कि मैं आपके साथ अब इस तरह से नहीं चल सकता। अजमीर की आंखों के अंदर आंसू भी होंगे, बार बार अजमीर समझाने की कोशिश भी कर रहा होगा, लेकिन कोई भी बात नहीं सुनती ऐशा और से अपने रूम के अंदर आ जाती है। जिस वक्त अपने रूम के अंदर आती है तो उसके बाद से अपना बिस्तर बोरिया सामान सब कुछ पैक करती है। जब दादू को इस बात का पता चलता है तो दादू आती है, आकर समझाने की कोशिश करती है और कहती कि देखो तुम जो कुछ भी ऐसा कर रही हो इससे गलत कर रही हो, ठीक है जो होना था वो हो चुका है, लेकिन अब जो वो बहुत एहसास हो चुका है अजमीर को और मैं आपको यकीन के साथ कहती हूँ कि अजमीर जो होगा अब आपको खुश रखेगा। लेकिन आगे से इनकार कर देती है शाह पर ऐशा और कहती कि जिसने मेरे वालिद का कत्ल किया है, जो मेरे वालिद का दुश्मन है, उसके साथ मैं अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार सकती हूँ, आप इस बारे में सोचें तो सही, बस बहुत हो गया, मैं उसके साथ कभी भी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। तो आगे से दादू कहेगी कि अच्छा ये बताओ कि तुम कहाँ जाओगी, तो ऐसा कहती है कि जहाँ पर मेरा दिल करेगा, बस मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, जहाँ तक मैं जा सकूँगी मैं चली जाऊँगी। तो ये अपना बैग तैयार करती हुई यहाँ से निकल पड़ती है, पीछे से आवाज़ से देती है, दादू समझाने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा किसी किस्म की कोई बात नहीं सुनती और ये हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाएगी। अब से अपने दोस्त के घर में भी जा सकती है, किसी न किसी जगह पर पहुंच पाएगी, लेकिन कुछ टाइम रहेगी
رہے گی تو اسمیر سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوگا، اسمیر کو بالکل بھی ذہنی سکون نہیں آئے گا اور یہ پھر مجبور ہو کر ایسا کو لینے کے لیے آ جائے گا۔ نوشین بیگم آ کر معافی مانگتی ہے، ماہم آ کر معافی مانگتے ہیں تو پھر تو معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ اسمیر کے کہنے پہ اسے کبھی بھی نہیں آئے گی، کیونکہ اسمیر کے لیے اب اس کے دل میں اتنی نفرت پیدا ہو چکی ہے کہ اسے اب بالکل اسمیر کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ لاسٹ میں فیڈ بیک دیں اور سبسکرائب لاسٹ میں کر دیں۔